हालेलुया। खुदावंद का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के योग्य समझा, अपनी स्तुतियों के योग्य समझा, अपनी हजूरी के योग्य समझा। क्योंकि कलाम बताता हम इस योग्य नहीं थे, हम तो पाप से जन्मे, पाप की संतान थे। उसकी दया से, उसके अनुग्रह से आज हम चुने गए, बुलाए गए, बचाए गए। ये उसका बड़ा प्रेम है। उसके प्रेम के लिए जबरदस्त तालियों के साथ उसका धन्यवाद करो। क्योंकि सच में वह महान परमेश्वर, वह सच्चा खुदा है जिसने हमें इस पावरफुल मिनिस्ट्री में बुलाया है। यहाँ पर हमारे चरवाहे रात दिन परमेश्वर के साथ वे आत्मिक मेहनत कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने अपने दास का अभिषेक किया, वह निरंतर ध्यान पूर्वक उस मकसद को पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। और इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के जीवनों में एक जबरदस्त सामर्थ, जबरदस्त ग्रेस लगातार काम करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं वे शांति और आनंद से भरे रहेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार ताजा भोजन, उत्साह की बातें को लगातार प्रभु के दास के मुख के द्वारा सीखते रहोगे, जिससे हमारा हयाव कभी डाउन ना होने पाएगा। हम कभी ऐसे हारेंगे नहीं, क्योंकि खुदा के दास लगातार हमें वचनों के द्वारा प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि कैसे हालातों पर हम फतह को पा सकते हैं। जो लोग प्रभु के दास के मुख से आने वाली बातों पर, ज्ञान पर ध्यान देते हैं, मन लगाते हैं, वे बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने हमें एक ब्लेस मिनिस्ट्री में चुना है। सो आइए, जितने ऑनलाइन है, यहाँ पर हैं, हम आज के इस पावरफुल प्रे को अटेंड करेंगे, मन लगाकर प्रार्थना करेंगे, उसकी प्रेजेंस को फील करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? तो परमेश्वर भी तैयार है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। वो हमारे सामने खड़ा हो चुका है। सब धन्यवाद कीजिए, आंखें बंद कर लो। सब ऑनलाइन यहाँ पर पूरी तरह से आंखें बंद कर लो और अंदर से उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। ऐसे महसूस करो खुदा मेरे सामने है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। तो आज अपने यहोवा पर हम बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। जो कोई पत्थर, मूर्ति, कोई मटेरियल नहीं है, वह इनविजिबल गॉड हमारे सामने है। आइए सब इस बात का ईमान करते हुए उससे बातें करते जाएंगे। सभी हाथों को हिला कर सब मन को परमेश्वर के साथ लगाइए और आंखें पूरी तरह से बंद कर लीजिए। सब लोग आए, हम पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक मन होकर आज पिता के सामने ऐसा लौलीन होंगे कि सच में खुदा की सामर्थ हमारे मुंह को शब्दों से भर देगी। आइए हम सब धन्यवाद करेंगे उस सेनाओं के यहोवा का, क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य है, वह लायक है। उसकी करुणा सदा काल की है। वह महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके चरणों के सामने हम बैठे हैं, सब उससे बातें करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये पावरफुल समय पिता तेरी ओर से हमें मिला है और हम बिलीव करते खुदा बाप, आप इस समय में हमारी हेल्प कर चुके, हमारी अगुवाही कर चुके पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस पिता परमेश्वर, आपका कलाम कहता, मैं तुम्हारे ऊपर आत्मा उधेलूंगा। यस खुदावंदा, आपने मेरे ऊपर अपने आत्मा को उधेल दिया है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा पिता, मैंने तेरा आत्मा प्राप्त कर लिया खुदा। और विश्वास करते खुदा, इस समय में, इस घड़ी में खुदा, आपका रूह पाक हमारी अगुवाही कर चुका है। सब ईमान करते हुए कहो परमेश्वर, आप यहाँ पर हो और हमारा बिलीव है। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाही कर चुका, अगुवाही कर चुका, अगुवाही कर चुका। क्योंकि पिता, यदि हम अपनी बुद्धि से तेरे साथ बातें करना चाहें तो नहीं कर सकते। यदि हम अपनी बुद्धि से कुछ भी करना चाहें तो नहीं कर सकते पिता। लेकिन इसीलिए आपने हमें सहायक दिया, मददगार दिया पिता। इसलिए खुदावंदा, हम आपके सामने निवेदन करते हैं,
विनती करते हैं प्रभु, जो आपने हमें ये पवित्र टाइम दिया है, इस समय में आपका आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, हमारी अगुवाही कर रहा है प्रभु। यस खुदावंदा, प्रार्थना करने वाले हम नहीं हैं, परंतु हमारे अंदर प्रभु यीशु आपका आत्मा काम कर रहा है। कितने लोग ऐसा ईमान करते हैं? हाथ उठाकर बोलो, धन्यवाद प्रभु, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आप मुझ में काम कर रहे हो। धन्यवाद ओ पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। जो लोग विश्वास से बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवनों में और भी सामर्थ को उधेड़ रहा है। आपके अंदर आत्मा की प्रेजेंट और बढ़ रही है, आपके अंदर खुदावन के आत्मा की अगुवाही और ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए हयाव से बोलो, दलेरी से बोलो, कहो परमेश्वर के सामने, यस पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आप यहाँ पर मौजूद हो, मौजूद हो, मौजूद हो, मौजूद हो, मौजूद हो प्रभु। तेरा आत्मा मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में काम कर रहा, काम कर रहा, काम कर रहा। सब लोग सब लोग सब लोग अपने आप को पिता के हाथों में सौंपो। बोलो परमेश्वर, आज मैं अपने आप को तुझे सौंप देता हूँ पिता। तेरा हाथ महान है, तेरा हाथ सामर्थी है, तेरा हाथ बलवंत है। मैं अपने आप को पिता तेरे बलवंत हाथों में सौंप देता हूँ, सौंप देती हूँ और विश्वास करता हूँ, विश्वास करती पिता, आप हमें चला चुके हो, आप हमें चला चुके हो। सब 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 अंगीकार करो, घोषणा करो अपने मुंह से, बोलो प्रभु आप हमें चला रहे हो, आप हमें चला रहे हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप हमें चला रहे हो। हमारी पल पल की अगुवाही आप कर चुके हो, आप कर चुके हो, आप कर चुके हो। जो लोग चाहते हैं कि हम हर समय उसके आत्मा की अगुवाही के अनुसार चलें, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ के अनुसार नहीं, पिता की आत्मा की अगुवाही से चलें, तो अपने मुंह से बोलो, बोलो प्रभु मैं अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु तेरे आत्मा से चलने वाला बन चुका, तेरे आत्मा से चलने वाली बन चुकी हूँ। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता खुदावंदा, तेरा आत्मा पिता जो बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा प्रभु आपने वो हमें दिया है। और आपका सामर्थ्य आत्मा, वो ज्ञान का आत्मा पिता मेरे भीतर कार्य कर रहा है, मेरे भीतर कार्य कर रहा है पिता। हर काम में, हर बात में प्रभु आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। कलीसिया वे लोग जो किसी कंफ्यूजन में है, आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि मैं ये करूं या ना करूं, कंफ्यूजन में हो, आपको पता नहीं चल रहा, तो आप परमेश्वर के सामने हाथ उठाए और कहें परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है हमारी बुद्धि में और आपकी बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर मेरे सामने ये जो विषय पिता जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये करना या वो करना, क्या करना परमेश्वर। तेरा आत्मा कहता कि तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यस पिता, आज मैं तेरे सामने रखता पिता परमेश्वर, आप मेरी अगुवाही कर चुके पिता, मेरी हेल्प कर चुके पिता, मेरी कंफ्यूजन को आउट कर चुके हो। बोलो बोलो बोलो। कुछ लोग स्टडी को लेकर कंफ्यूजन में है, कुछ लोग बिजनेस को लेकर कंफ्यूजन में है, कुछ लोग अपनी मैरिज को लेकर कंफ्यूजन में है, कुछ लोग ऐसे कई प्रकार के जैसे प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहते, बेचना चाहते, उस कंफ्यूजन में है, हम खरीदें, बेचें या ना, या क्या करें। जो भी लोग किसी भी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, कुछ लोग इस कंफ्यूजन में है, हम कहाँ चर्च में जाएं, हम किससे सीखें, हम क्या करें। जो लोग किसी भी कंफ्यूजन में है, आज रखो अपना विषय, हाथ उठाओ पिता के सामने और कहो परमेश्वर, यस पिता, तेरा वचन कहता यहाँ मनुष्य की सोच खत्म हो जाती है, वहां तेरी शुरू होती है। यदि पिता मैं अपनी बुद्धि से चलूं तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आप मेरी अगुवाही कर चुके पिता। बोलो 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 प्रभु, आप मेरी अगुवाही कर चुके हो, मेरे लिए क्या बेस्ट है पिता आप मुझे बता चुके हो, आप मेरे लिए कर चुके हो। धन्यवाद पिता, आप मुझ पर प्रकट कर चुके हो, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है खुदा, तेरा आत्मा मुझ
मुझ पर जाहिर कर चुका है। यस खुदावंदा, क्योंकि तू महान है पिता, तू गहरे गहरे भेदों को प्रकट कर देने वाला परमेश्वर है। यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, जब यूसुफ के सामने पिता परमेश्वर राजा ने अपना मैटर रखा तो वह तेरे सामने गया। उस बात को, उस विषय को पिता उसने तेरे सामने रखा, तो जैसे ही परमेश्वर उसने उस बात को तेरे सामने रखा तो आपने उस पर सब कुछ प्रकट कर दिया। यस खुदा, आज मैं भी अपने इस विषय को, इस कंफ्यूजन को तेरे सामने लेकर आया पिता। जैसे आपने खुदावंदा परमेश्वर पिताजी यूसुफ की कंफ्यूजन को दूर किया, उसकी अगुवाई की। यस पिता परमेश्वर, हमारी भी अगुवाई कर चुकी हो, अगुवाई कर चुकी हो, अगुवाई कर चुकी हो, अगुवाई कर चुकी हो, अगुवाई कर चुकी हो। हमारे लिए परमेश्वर राइट डायरेक्शन पिता आपकी ओर से हमें समझ आ चुकी है, समझ आ चुकी है, समझ आ चुकी है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से ईमान करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बिलीव करते हैं। बोलो बोलो कलीसिया, आप गवाही के साथ खड़े हो रहे हो। अगर आप ऐसा विश्वास कर रहे हो तो आपकी कंफ्यूजन आउट हो रही है। किसी भी कंफ्यूजन में फंसे हो आप, ईमान करो, धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता आप मेरी अगुवाई कर चुके हो, तू मेरा मददगार है, तू मेरा सच्चा डिवाइन हेल्पर है। यस पिता, मेरी कंफ्यूजन आउट है, मेरी कंफ्यूजन आउट है। आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, आप मुझे राइट डायरेक्शन दे चुके हो, मुझे राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, 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 आप ऐसा कर चुके हो। लगातार 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 धन्यवाद करते जाइए कलीसिया। आपके कोई भी मैटर्स बने आपके सामने, कंफ्यूजन है, पिता के सामने रखते जाइए, वह हर कंफ्यूजन को दूर करेगा। सब लोग सब लोग सब लोग परमेश्वर के सामने रखो अपने मन को, अपने विषयों को। और जैसे जो लोग कलीसिया अनमैरिड है, या जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही रिश्ते नहीं मिल रहे, जो नौजवान बच्चे हैं उनके अपनी लाइफ के बारे में चिंता हो रही है, अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, तो पिता के सामने जाओ, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, उसके वचन को पूरा करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो खुदावन यीशु मसीह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए राजकुमार राजकुमारियां लेकर आएगा। तो ईमान करो, वे लोग जो चाहते हैं आपके भाई बहन का रिश्ता जो उसमें रुकावट बनी हुई है, आपके बच्चों के रिश्ते में रुकावट बनी हुई है, आपका बेटा है, बेटी है, उम्र ज्यादा हो रही है, आप चिंता कर रहे हो कि कब इसका रिश्ता होगा, कब इसके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, तो आप इस चिंता में हो, अपने बच्चों को लेकर, अपने भाई बहन को लेकर, चाहे आप खुद को लेकर, तो पिता के सामने जाओ, धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर, जैसे खुदावंदा आपने अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए पिता एक आत्मिक लड़की रिबिका का रिश्ता जोड़ा पिता, आपके स्वर्गदूत ने अगवाही की, परमेश्वर आपकी सामर्थ ने अगवाही की, तो वे रिश्ता पिता तेरी ओर से जुड़ा पिता, जैसे वे ब्लेस्ड रिश्ता पिता तूने जोड़ा पिता परमेश्वर, वे दोनों स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते गए, तुझे प्रसन्न करते गए। ऐसे पिता परमेश्वर हम विश्वास करते पिता, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए बेस्ट रिश्ते आ चुके हैं, बेस्ट रिश्ते आ चुके हैं। तेरे चुने हुए बच्चे पिता हमारे जीवन में आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं। यस पिता, जो तुझे जानते हो, बोलो बोलो। अगर आपकी कोई बहन है, अगर आपका कोई भाई है, बच्चे हैं जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, तो उनके लिए विश्वास करो, उसकी उम्र ज्यादा हो रही है और आप चिंता करते, लेकिन चिंता को छोड़ो, उसके लिए ईमान करो। बोलो प्रभु यस, मैं आज इसके लिए विश्वास करता हूँ, उसका नाम लेकर बोलो, बोलो प्रभु आज मैं इसके लिए ईमान करता पिता, आप इसकी लाइफ में बेस्ट पार्टनर लेकर आ चुके पिता, ऐसा तेरा चुना हुआ बेटा बेटी पिता इसकी लाइफ में आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। जो कोई रुकावटें थी वे यीशु ने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दी है, खत्म कर दी है, खत्म कर दी है। यस पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि से बढ़कर पिता आप हमारे लिए कर चुके हो,
आप हमारे लिए कर चुके हो, आप हमारे लिए कर चुके हो। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है। जिंदा जलाली परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ बड़ी है खुदा, तेरी पावर बड़ी है परमेश्वर। तू बड़े बड़े कामों को कर देने वाला खुदा है। धन्यवाद हो पवित्र 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 परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी सामर्थ के द्वारा रुकावटें आउट 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 यीशु के नाम से। यस खुदा, जो भी रिश्ते होने में रुकावटें वे आउट है, वे आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता, ये ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, बहन भाइयों की जिंदगी में प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका। कलीसिया लगातार उन बातों को परमेश्वर के सामने रखते जाओ, हमारे साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बिलीव करते जाओ उन विषयों के लिए, जिन विषयों को आप लेकर चिंतित हो, परेशानियों में हो। उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, क्योंकि वह पिता महान है, सामर्थी है। सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो। परमेश्वर का कलाम कहता, यदि आपको बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर ने कहा मुझसे मांगो, मैं बिना उलाहना दिए तुझे बुद्धि से परिपूर्ण करूंगा। यस प्रभु, आपकी बुद्धि, आपकी समझ मुझ में बढ़ चुकी है, मुझ में बढ़ चुकी है, मुझ में बढ़ चुकी है, मुझ में बढ़ चुकी है। सब धन्यवाद करते जाओ, अंगीकार करते जाओ। बोलो 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 बोलो। जो लोग खुदा के वचन को सुनते और भूल जाते हैं, जो लोग गवाहियां सुनते और भूल जाते हैं, जो लोग ऐसे प्रभु के बहुत सारी बातों को सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, वे परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारी हेल्प करता है। हमें समय समय पर वो सारी बातें याद दिलाता है। कहो परमेश्वर को, यस पिता, जो तूने मेरे अंदर आत्मा दिया है वह बुद्धि और सामर्थ्य से भरा हुआ है, वह ज्ञान से भरा हुआ है। यस खुदा, तेरा आत्मा पिता जो मैंने पाया है यीशु मसीह पर भरोसा करने के द्वारा, परमेश्वर वह आत्मा पिता परमेश्वर मुझे बुद्धि से परिपूर्ण कर चुका है। मेरे अंदर तेरी समझ को बढ़ा चुका, बढ़ा चुका, बढ़ा चुका। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे अंदर प्रभु आपकी आत्मिक बुद्धि, आपकी आत्मिक समझ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। हर बात में, हर काम में खुदा आपका रूहे पाक मेरी अगुवाही कर चुका है, 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 आपका रूहे पाक मेरी अगुवाही कर चुका। प्रभु मुझ में तेरी बुद्धि, तेरी समझ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। धन्यवाद खुदा, ऐसी समझ पिता जो मुझे तेरे साथ बढ़ाए पिता, ऐसी समझ पिता परमेश्वर जिस समझ के द्वारा पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता यूसुफ तेरे साथ चलता था, जिस समझ के द्वारा दाऊद ने हजारों लड़ाइयों को जीता पिता परमेश्वर, वही समझ, वही आत्मा का बल पिता मेरे भीतर काम कर रहा है, मेरे भीतर काम कर रहा है पिता। यस खुदा बंदा, हर बात में, हर काम में तेरी समझ बढ़ चुकी है, तेरी समझ बढ़ चुकी है, तेरी समझ पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि खुदावंद आज के इस टाइम को पिता, आज के समय को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। पवित्र आत्मा जैसे आप हमारी अगुवाही कर रहे हो पिता, ये अगुवाही बढ़ चुके परमेश्वर। आपके आत्मा की प्रेजेंस पिता जो आपके भवन में काम करती है पिता, आपके दास की लाइफ में काम करती है पिता, ये प्रेजेंस बढ़ चुकी है, ये प्रेजेंस बढ़ चुकी है पिता। हमारे घरों में, परिवारों में ये प्रेजेंस बढ़ चुकी है। कलीसिया आज वो लोग विश्वास कीजिए जिनको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, जिनको नेगेटिव सपने आते हैं, जो ऐसा फील करते कि जादू टूना हुआ है, जिनके जीवन में लगातार घबराहट रहती है, जब वो बीमारी के रूप में दुष्ट आत्मा काम करता है, लगातार वो कुछ दिन ठीक रहते फिर से बीमार हो जाते हैं। ऐसे लोग आज अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर और परमेश्वर के सामने विश्वास करो उस कार्य के ऊपर जो कार्य परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पूरा किया है। परमेश्वर के कलाम में लिखा, उसका वचन कहता है कि कोई जादू तंत्र तुम्हारे ऊपर नहीं चल सकता, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर सकती।
क्योंकि खुदावन ने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए दिया है। और खुदावन क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान तुम्हारे लिए हुआ, तुम्हारे पापों के लिए वो घायल हुए, तुम्हारी बदियों के लिए वह कुचले गए, और तुम्हारे हर हालात को, तुम्हारे हर जादू टोने को, तुम्हारे हर प्रॉब्लम को, हर शर्मिंदगी को, हर बीमारी को खुदावन ने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है। इस वचन को अच्छे से अपनी लाइफ में ले लो और अंगीकार करो मेरे साथ मिलकर, और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन सच्चा है। परमेश्वर, पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, तेरा वचन कभी नहीं टल सकता। परमेश्वर, तूने कहा है, परमेश्वर तूने अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान किया पिता। यीशु के लहू में मैं कवर हो चुका हूँ, मैं यीशु के लहू में कवर हो चुकी हूँ, मेरा परिवार यीशु के लहू में कवर हो चुका है। प्रभु, आपने मेरे अपराधों को ढांपा, आपने मेरे गुनाहों को क्षमा किया, मैं पापी ही था, आपने अपने पुत्र का बलिदान मेरे लिए किया ताकि मैं आजाद हो जाऊं। तो प्रभु परमेश्वर, हर शर्मिंदगी, हर रोग, हर बीमारी क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है। सभी जन कलीसिया विश्वास के साथ है, आपके साथ कहो, क्योंकि कलाम में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास से ही हम धर्मी गिने जाते हैं, विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। तो ये नियम विश्वास का कलीसिया, आज यदि तुम विश्वास करोगे तो निश्चय परमेश्वर की पावर तुम्हें छुएगी। कलीसिया, तुम अंगीकार करो, तुम कहो खुदावंद के सामने कि परमेश्वर आपने मुझे चंगा कर दिया है। परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है आजादी के लिए मेरे प्रभु ने मुझे आजाद किया। प्रभु, आज मैं आजाद हूँ पिता, मैं डिलीवर हूँ। परमेश्वर, आपके सैक्रिफाई के द्वारा, आपके बलिदान के द्वारा मेरा मन हील हो चुका है। अगर तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अगर तुम्हारा मन व्याकुल रहता है, चिंताएं आ जाती है, तुम्हारे परिवार की चिंता, तुम्हारे घर की चिंता, तुम्हारे बिजनेस की चिंता, तुम्हारे बच्चों की चिंता, तुम्हें किसी भी बात की चिंता है, स्ट्रेस है, तो आज प्रभु के सामने जाओ और कहो प्रभु से, परमेश्वर आपने इस चिंता को क्रॉस के ऊपर खत्म किया है। प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर आप सचमुच पिता मेरे लिए आपने जिल्लत सही, आप मेरे अपराधों के कारण घायल हुए, मेरी बदियों के कारण आप कुचले गए, मेरी शर्मिंदगी के कारण आपके ऊपर ताड़ना हुई, और आपके कोड़े खाने से, आपकी मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। प्रभु, मैं चंगी हो चुकी हूँ। सब जन अपने मुंह से तेज तेज अंगीकार कीजिए। कलीसिया है, आपसे बोलिए, दलेरी से बोलिए, खाली बोलना नहीं, अंदर से फील कीजिए और मन से विश्वास कीजिए। जैसे प्रभु के कलाम में लिखा है, रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि खुदावंद ने कहा, जो ऐसा विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा और वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो कलीसिया, यदि तुम विश्वास करोगे इस वचन के ऊपर, इस वचन की ताकत को तुम अपने परिवारों के बीच में देखोगे, अपनी लाइफ में देखोगे, अपने परिवार में देखोगे। कहो खुदावंद से कि पिता परमेश्वर आपने मुझे आजादी के लिए आजाद किया पिता। अब किसी गुलामी का मतलब है किसी बीमारी का, किसी रोग का, किसी कर्ज का, किसी स्ट्रेस का, किसी पीड़ा का, किसी भी हालात का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं। सारे अधिकारों को हमारे प्रभु ने क्रॉस के ऊपर हरा दिया, क्रॉस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, कीलों से चढ़कर हर शर्मिंदगी को दूर कर दिया। कलीसिया, इस वचन की ताकत को अपने अंदर लो और लगातार मुंह से अंगीकार करो और कहो प्रभु से, प्रभु परमेश्वर तूने मुझे मांगने वाला नहीं, दूसरों को देने वाला बनाया। परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर तूने मेरी शर्मिंदगियों को ले लिया। यस पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता परमेश्वर, जो आपके ऊपर ईमान करते, जो विश्वास करते प्रभु, वो लज्जित नहीं होते, वो ऊंचे किए जाते। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरी जीवित ताकत पिता मेरे अंदर काम कर रही है, काम कर रही है। सब जन कलीसिया, अगर तुम ऐसा फील करते हो कि तुम्हारे अंदर रोग है, बीमारी है, तो आज इस वचन को क्लेम करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कार्य पूरा किया है। तुम कहो पिता से,
पिता मैं ईमान करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए घायल हुए, मेरी बदियों के कारण आप कुचले गए और मेरी शांति के लिए आप पर ताड़ना हुई। और सचमुच पिता आपके बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं नरोई हो चुकी हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ। परमेश्वर तूने मुझे चंगा कर दिया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है पिता। आज मैं मांगती हूँ परमेश्वर तेरे मन को, तेरे स्वभाव को। सब जन कलीसिया, अभी वो लोग जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि खुदा के दास हमें सिखाते हैं अगर नॉर्मल गुस्सा आता है तो ये तो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें हद से ज्यादा गुस्सा आता है तो बार बार गुस्से में रहते हो तो ये एक नेगेटिविटी है। तो आज तुम रखो खुदा के सामने, आज तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। तो प्रभु आज मैं आपसे आपका स्वभाव मांगती हूँ। प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर प्रकट हो चुका है। सब जन इस वचन के अनुसार अपने लिए अंगीकार करो। अगर तुम ऐसा अंगीकार करोगे तो देखना किस तरह से तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारा मन बदल जाएगा और वो हालात जो सालों से बने हुए थे, जैसे ही तुम्हारा मन बदलेगा तुम्हारे वो बड़े काम प्रकट हो जाएंगे, बड़ी चंगाइयां होगी और तुम बड़ी गवाहियों से आओगे। आज इस वचन के अनुसार प्रभु से कहो कि प्रभु परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, परमेश्वर तूने कहा है परमेश्वर कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह आपका मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, आपका स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, आपके पवित्र सोच है मेरे अंदर बढ़ चुके हैं। प्रभु आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। मेरे अंदर मसीह के गुण प्रकट हो रहे हैं। यस पिता परमेश्वर मैं अपने कामों से मसीह के गुणों को प्रकट कर रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब जन कलीसिया याद कीजिए उस वचन को, जो वचन प्रभु के दास ने हमें बताया था लास्ट थर्सडे मीटिंग में। उन्होंने कहा कि मसीह में तुम्हारी पहचान क्या है, तुम कौन हो मसीह में? क्या तुम नॉर्मल हो? क्या तुम गरीब हो? क्या तुम कुचले हुए हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी हर एक शर्मिंदगी को, हर शराब को परमेश्वर ने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है और खुदावन ने अब तुम्हें ऊंचा कर दिया है। और तुम्हारे लिए क्या कहते परमेश्वर, तुम्हारे लिए लिखा है वचन में, परमेश्वर ने कहा तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राज पधारी हो, तुम जाजकों की मंडली हो, तुम परमेश्वर के स्पेशल लोग हो। तो इस वचन के अनुसार अपने मन में विश्वास बना लो और हर फालतू बात को, हर कंफ्यूजन को अपने अंदर से उखाड़ो, बाहर निकालो और इस वचन के ऊपर विश्वास करो जो प्रभु ने तुम्हारे लिए कह दिया, लिख दिया और कहा है। और तुम्हें परमेश्वर ऐसा अपने सामने फील करते हैं। तुम कहो प्रभु से, प्रभु परमेश्वर मैं तेरे सामने निर्दोष और पवित्र हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच पिता मैं तेरी फेवरेट हूँ परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर मैं तेरी खास प्रॉपर्टी हूँ पिता, मैं तेरी खास प्रॉपर्टी हूँ पिता, मैं तेरी खास प्रॉपर्टी हूँ पिता, मैं तेरी खास प्रॉपर्टी हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर है पिता, मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, मैं खास हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर तूने मुझे स्पेशल डिजाइन किया है पिता, तूने मुझे संसार की भीड़ से अलग किया है पिता, अपने कामों के लिए चुना है पिता। मैंने आपको नहीं चुना पिता, आपने मुझे चुना, आप मुझे लेकर आए हो पिता ताकि मैं तेरे गुणों को प्रकट करूं। तो सचमुच पिता परमेश्वर मैं तेरे गुणों को प्रकट कर रही हूँ, मैं तेरे गुणों को प्रकट कर रही हूँ। वो गुण पिता जो यूसुफ ने प्रकट किए, जो पौलुस ने प्रकट किए, जो मसीह यीशु ने प्रकट किए और पिता की महिमा की पिता, वही गुण पिता मैं अपने अंदर से प्रकट कर रही हूँ पिता। अगर मैं बुद्धि से करना चाहूं तो नहीं कर सकती। सभी कलीसिया ध्यान दीजिए, हम अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। तुम कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद कर रहे हो,
पवित्र आत्मा जी हर काम में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, हजूरी में जाने में, तेरी आज्ञाओं को पूरा करने में, हर एक आत्मिक काम को करने में आप मेरी मदद कर रहे हो पवित्र आत्मा जी। आप मेरे सहायक हो, आप मुझे पिता की ओर से मिले हो, तो रखो पिता के सामने अपनी हर चिंता को, हर व्यर्थ सोच को, वो सारी बातें, अनचाही सोचें, अनचाही विचार जो तुम्हें तंग करते, डिस्टर्ब करते, आज कहो पिता से, पिता परमेश्वर तेरे आत्मा का कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका है पिता, तेरे आत्मा का कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका है पिता। मैं तेरे आत्मा की अगुवाई में चलकर पिता अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर चुका पिता। कभी कोई मेरे से ठोकर ना खाए पिता। तेरे कलाम में ये लिखा है पिता, अपने हित की नहीं दूसरों के हित की भी चिंता करो। तो यस पिता, ये तेरा वचन कहता है पिता। यस पिता परमेश्वर, वो दुखी, बीमार, लाचार लोग पिता जो आपसे दूर है पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता पिता उन लोगों को पिता मैं आपके नजदीक लेकर आऊं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, ये तेरी चाहत है, ये तेरी इच्छा है पिता कि पृथ्वी का हर प्राणी बचाया जाए। तो यस मेरे परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच पिता ऐसी रूह के पास पिता आप मुझे लेकर जा चुके पिता, आप मेरे मार्गों को सीधा कर चुके पिता। तेरा सामर्थी हाथ पिता मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है पिता, आपने ऐसा कर दिया पिता। तेरे कलाम में लिखा है अब्बा, तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो कलीसिया ये उसका वचन है, इस वचन के ऊपर विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए। वो परमेश्वर जो मूसा के साथ था जब मूसा जंगल में था, वही परमेश्वर तुम्हारे साथ है कलीसिया। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। उसने कहा यदि तू पानियों के बीच में से होके निकलेगा, पानी तुम्हें डुबो ना पाएंगे। अगर तू आग के बीच में से निकलेगा, आग तुम्हें जला ना पाएगी, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है कलीसिया। आज विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए। वो सामर्थी खुदा जो चट्टानों से पानी निकालता है, जो समंदरों को दो भाग करता है, वो सामर्थी है, वो इंतजामी है। आज सचमुच खुदावन तुम्हारे जीवन में बेस्ट करेगा कलीसिया। सचमुच अपने अंगीकार को तेज करो, अपने विश्वास को तेज करो, है आपको तेज करो और कहो खुदा से, खुदावन कितनी बड़ी टेस्टमनी पिता, कितने बड़े बड़े तेरे सामर्थ्य काम पिता जो मैं तेरी हजूरी में देखता हूं पिता। यस पिता, तेरी अनगिनत भलाइयां पिता, तेरे अनगिनत उपकार पिता जो दिन रात पिता तू मेरे ऊपर करता है पिता। इन भलाइयों के लिए, इन उपकारों के लिए मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता पिता। ये उपकार बड़े पिता परमेश्वर, अगर माँ के गर्भ से लेकर पिता अब तक मैं गिनना चाहूं तो नहीं गिन सकता परमेश्वर। सचमुच पिता, यस खुदा तू कल अपने दास के द्वारा मुझे छूने चाह रहा है पिता, मुझसे बात करने चाह रहा है पिता, मुझे चंगा करने चाह रहा है पिता। कल तो अपना वचन भेजकर मुझे आत्मा में दृढ़ करेगा पिता, मुझे बुद्धिमान बना देगा पिता। जैसे मैं लोगों की गवाहियों को सुनता पिता, जब मास प्रेयर होती है पिता, तेरे दास पिता लोगों को डिलीवर करते पिता, तो वो चंगे चाहते पिता यीशु के नाम से पिता। कल का दिन मेरा है पिता, यस खुदावन मैं विश्वास करता पिता, कल सबसे पहली गवाही मेरी हो चुकी है पिता। यस खुदावंद आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। और भी ज्यादा अपने मनों को लगाकर लगातार धन्यवाद करते जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया। वे लोग पिता परमेश्वर के सामने हाथों को उठाकर धन्यवाद करो जिनके जीवन में कोई रोग बना है, कोई बीमारी बनी है, कई सालों से आप पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, कोई भी रोग जैसे हर्नियां बन गई हैं, किडनीज में स्टोन है, पत्थरियां बन चुकी हैं, कई प्रकार से ऐसे जैसे पित्ते की पत्थरियां, गुर्दे की पत्थरियां, जो बाथरूम की थैली में, नाली में फंसी हुई पत्थरियां, रसौलियां, गांठे, कोई भी आपके रोग बना है, बीमारी बनी है, आंखों के इन्फेक्शन हो चुकी है, आंखों में सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया आ चुका है, नज़र कम हो चुकी है, चाहे नज़दीक की, दूर की, कोई भी आंखों का रोग है, कानों का रोग है, गले का रोग है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, थायराइड है, शुगर है, नमूनिया है, बवासीर है, काला पीलिया है, कैसे भी रोग क्यों नहीं बने, पिता के सामने जाओ, क्योंकि खुदा का वचन कहता
बीमारी छोटी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी ताकत बड़ी है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारी है, जो कई समयों से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कई समय से आप मेडिसिन ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, देसी इलाज करवा रहे हो, घरेलू जुगाड़ कर रहे हो, कई प्रकार से अपने हालात से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन ये प्रॉब्लम जा नहीं रही। चाहे किसी की छोटी सी भी प्रॉब्लम है, खून की कमी है, इन्फेक्शन है, पेट में दर्द है, चाहे दांतों में इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे प्रॉब्लम बड़ी है चाहे छोटी है, हमें ध्यान देना है। हमारे ध्यान देने से उसकी सामर्थ काम करती है। तो याद करो खुदा के वचन को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हारे बोझ को क्रॉस के ऊपर उठा लिया है और मैंने परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से, बोलो कलीसिया, यस, मैंने शिफा को पा लिया है, क्योंकि मेरे प्रभु ने अपना बलिदान दिया है। मेरे यीशु राजा ने क्रॉस के ऊपर मार खाकर, कोड़े खाकर इन बीमारियों का तमाशा बना दिया है। ये रोग, ये बीमारी आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, क्योंकि मैं यीशु की बेटी हूँ, यीशु मसीह का बेटा हूँ। मेरे प्रभु ने मेरे लिए मार खाई है, मेरे लिए कोड़े खाए हैं। उनकी मार खाने से, उनके कोड़े खाने से ये बीमारी खत्म है, ये रोग खत्म है, ये हालात खत्म है। यस परमेश्वर, तेरी सामर्थ तो बड़े बड़े कामों को प्रकट करती है पिता। हमने तेरे बड़े बड़े कामों को सुना पिता, कैसे परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा पत्थरियां हवा में उड़ जाती हैं, रसौलियां उड़ जाती हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी गांठें गायब कर देती हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ देती है पिता परमेश्वर, बंद कानों को खोल रही है पिता, बंद जुबानों के अंदर पिता तेरी शब्द आ रहे पिता परमेश्वर, तेरी वह बड़ी पावर पिता परमेश्वर। परमेश्वर निश्चय आज हमारी जिंदगियों में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, परमेश्वर आपने कहा है कि सच में तू ऐसा समर्थी है परमेश्वर, ऐसा महान है, हमारी सोचने से, हमारी विनती से कहीं अधिक बढ़ने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर ये हालात पिता जो तेरी दृष्टि में छोटा सा है, ये मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है से बोलो। जिनकी आंखों में रोग है वे आंखों पर हाथ रखो, जिनके दांतों में रोग है वे दांतों पर हाथ रखो, जिनके गले में जहां कहीं आपका रोग बना है वहां हाथ रखो और बोले, हालात तू कुछ नहीं है, तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है। यस प्रभु यीशु, हम आपकी मार खाने से, आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। खुदावंद की बड़ी सामर्थ हमारी जिंदगियों में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद का बहुत 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 सारा धन्यवाद करते हैं आज की ब्लेस्ड प्रेयर के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, उसकी ताकत के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। जितने भी लोग उसके चरणों में बैठे हैं, निश्चय आज की प्रार्थना के द्वारा वह छुए जा चुके हैं। और कलीसिया, हमें लगातार परमेश्वर में बढ़ते जाना है। जैसे प्रभु के दास बढ़ रहे हैं, प्रभु के दास लगातार उन्नति कर रहे हैं, लगातार प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने लगातार ब्लेस कर रहे, बढ़ाते जा रहे हैं। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़ें, हमारे परिवार बढ़ें, तो परमेश्वर बढ़ाने के लिए तैयार है। वो चाहता आप बढ़ो, लेकिन कैसे बढ़ेंगे? जब हम अपने आत्मिक पिता के बताए हुए कदमों पर चलेंगे, जैसे वो चाल चल रहे हैं। जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। तो ऐसे प्रभु के दास जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे आज भी वे मानसा से, सिरसा से और जलालाबाद से और बठिंडा से 4 एरिया के विजिट करके आ रहे हैं।
सोचो कितनी मेहनत, हजारों लोगों के ऊपर उन्होंने हाथ रख रख कर प्रार्थनाएं की, उनको पावरफुल वचन दिया, वो ज्ञान दिया जिससे लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम हो, जिससे लोगों की जिंदगियां बदलें। सोचो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? इसलिए ताकि परमेश्वर के लोग बचाए जाएं, ताकि रूहें बचें, ताकि परमेश्वर का ज्ञान पृथ्वी की शोर तक पहुंचे, ताकि वह लोग जो प्रभु के ज्ञान से अनजान हैं वह परमेश्वर के ज्ञान को समझ पाएं। तो प्रभु के दास जो हमारे लिए लगातार आत्मिक मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी मेहनत का फल दे रहे हैं, सच में दे रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस मिनिस्ट्री में खड़ा कर रहा है जो इस मिनिस्ट्री के बहुत सारे कामों को करते हैं। जैसे वो गवाही दे रहे थे संडे कि देखो चर्च में जो कितने अच्छे झूमर लगाए हैं, किस भाई ने, परमेश्वर उस भाई को इस मिनिस्ट्री में डिवाइन हेल्पर बनाकर लेकर आया, क्योंकि वो तो इस चर्च में आता भी नहीं था। इसका कारण प्रभु के दास की मेहनत। जब वह खरे मन से खुदा के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर इस मिनिस्ट्री की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। जब मिनिस्ट्री की जरूरतें पूरी हो रही है तो जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं वह नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? आपके लिए भी परमेश्वर बड़े बड़े डिवाइन हेल्पर खड़ा करेगा, जो आपकी जरूरतें हैं, आपके परिवार की जरूरतें हैं, वह खुदावंद पूरी करेगा, क्योंकि वह सामर्थी है। लेकिन कब होगा? जब हम भी प्रभु के दास के जैसे बड़ा ध्यान देंगे, चौकसी से, वफादारी से। जैसे कल थर्सडे की मीटिंग है तो कुछ लोग शरीर के अनुसार सोचेंगे गर्मी बहुत है, घर पे देख लेते हैं, आज ऑनलाइन देख लेते हैं, गर्मी बहुत है। लेकिन सोचो प्रभु के दास वहाँ कौन सा किसी एसी में बैठकर काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे गर्मी में लगातार परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, अपनी इस बॉडी को, इस जिस्म को खुदा के काम में लगा रहे। सोचो वो तो वर्क कर रहे, हमें तो आना है और आकर बैठना है। जैसे प्रेरित पौलुस कहता कि सच में परमेश्वर, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि कोई मौसम, कोई जोखिम, कोई हालात मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो यो यहोवा के दीवाने हैं, उसके वचन के प्यासे हैं, वह सर्दी, गर्मी, बारिश, किसी मौसम की परवाह नहीं करते। तो जो यहोवा के प्यासे हैं, उसके वचन के प्यासे, उसके खोजी हैं, वो कल की मीटिंग में टाइम से पहले आकर बैठना, क्योंकि कल की संगति का बहुत बड़ा फल है। जब हम नॉर्मल मौसम में बैठते आसानी से तो परमेश्वर तो बहुत सारे फल देता ही है। लेकिन जब हम, जैसे बाइबल में लिखा, दुख सहकर भी उसकी हजूरी में आते, इस गर्मी को सहन करते हैं, तो इसका बड़ा लाभ है, इसका बड़ा फल है। कितने लोग फलों से भरना चाहते हैं। तो मौसम को मत देखना, परमेश्वर की सामर्थ को देकर बढ़ते जाओ, उसकी कृपा में, उसकी दया में बढ़ते जाइए। और परमेश्वर ने हम सबके लिए, अपने चुने हुओं के लिए बड़ी बड़ी आशीषें रखी है। अपनी आशीषें लेने के लिए तैयार रहना। सो कल की मीटिंग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, पावरफुल है। आपने उस मीटिंग को मिस नहीं करना, क्योंकि प्रभु के दास एक बड़ा एक्सपीरियंस हमारे लिए लेकर आ रहे। इतने लोगों से मिलने के बाद जो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ, आत्मा का बहुत बड़ा बल उनके अंदर बढ़ चुका है, उस बल को आप देखोगे, उस पावर को देखोगे, सामर्थ को देखोगे। कल का वचन हमारी जिंदगी की बड़ी आशीष का, बड़े छुटकारे का कारण होगा यीशु मसीह के नाम से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हम पूरे 10 बजे। आप लोग 10 बजे से पहले आकर अपने मन की तैयारी करना और बड़ी आशीषों को लेकर जाना। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, 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 हालेलुया।